नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कांस्टेबल जीडी 39,481 पद के बारे में आज हम जानेंगे। जिसमें क्या है पूरा, कौन कौन सी वैकेंसी है इसकी सारी, और कहां से हमको एंथेटिक न्यूज देखने को मिलेगी। कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि आपने पिछले कई बार देखा है कि वैके फॉर्म अप्लाई करते समय भर्ती की संख्या कुछ रहती है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के कुछ समय के बाद पद की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी फ़िलहाल इसमें बीएसएफ की कुल 15,654 पोस्ट है, जिसमें से 13,306 पुरुष, 2,348 महिला, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एएसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, इतने पोस्ट हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी सारी डिटेल्स कहाँ से हमको मिलेगी। तो इसके एंथेटिक न्यूज़ के लिए हम सबसे पहले भारत सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट की साइट पर चलते हैं, और वहीं से सारी जानकारी हमको मिलेगी, जो कि विभिन्न यूट्यूबर्स, विभिन्न सोशल मीडिया वाले वहीं से कलेक्ट करके अपनी वीडियो बनाते हैं। तो आइए हम आप लोग को डायरेक्ट दिखाते हैं। जानते हैं कि किसी भी फॉर्म अप्लाई करते समय भारत में उत्तर प्रदेश या विभिन्न राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया, जिसके www.sarkarresult.com या rozgarresult.com से जानकारी मिलती है। तो आइए हम इसकी वेबसाइट ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ इस तरह से कुछ ओपन होगा, फिर इस तरह से sarkarresult.com। इसकी कुछ एंथेटिक चैनल्स वाले नहीं बनाते, तो उसमें .com नहीं लिखा रहता। इसकी सबसे पहचान है www.sarkariresults.com। तो इसमें कई सेक्शन बटे होते हैं। इधर रिजल्ट वाला, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। तो लेटेस्ट जॉब में सबसे ऊपर एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 दिया हुआ है। जीडी का एग्ज़ाम जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो आइए दिखाते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 5/9/2024 से लेकर 10/14/10/2024 11 PM तक है। और इसकी फ़ीस पेमेंट की डेट 15/10/2024 से 24 तक है। और करेक्शन डेट 5 से 7 नवंबर 2024 तक। एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी 2025 में होने की संभावना है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 100 रुपये, SC/ST की 0 रुपये, ऑल कैटेगरीज फीमेल, यानी सभी में फीमेल कैंडिडेट को 0 रुपये होगा। अगर इसमें एज की बात करें तो एज की 1/1/2025 से एज काउंट होगा। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 वर्ष, जिसमें अभी छूट काउंट होगा। जो छूट होगा अलग अलग कैटेगरी के लिए वो इसमें एड नहीं है। नॉर्मल एज है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 15,654, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 7,145, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 11,541, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी 819, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी 3,017 पोस्ट, असम राइफल 1,248, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएफ की 35, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 22 पोस्ट हुआ है। यहाँ पे कुछ अब इसमें दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज में जिसको देखना है यहाँ से अगर हम ये बता देते हैं, फोर्स कोड UR, EWS, OBC, SC, ST टोटल सीट, यानी बीएसएफ की कोड A होगा, UR यानी जनरल कैटेगरी की 5,563 पोस्ट, EWS 1,330, OBC 2,906, SC 2,018, ST 1,489, टोटल 13,306 पोस्ट। इसी तरीके से EWS इधर लिखा हुआ है, SSC GD कांस्टेबल फीमेल का इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इस तरह से SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF, NCB का लिखा हुआ है। और अगर इसमें हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल जनरल, OBC, SC, और
मेल एसटी की हाइट इसमें 162.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल की बात करें जनरल ओबीसी एसटी की 157 सेंटीमीटर, फीमेल एसटी की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट मेल जनरल ओबीसी एससी की 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन यानी फुलना चाहिए। एसटी की होगा 76 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल में नहीं दिया हुआ है। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए, एसटी के लिए 5 किलोमीटर 24 यानी दोनों के लिए सेम दिया हुआ है। अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में फीमेल एसटी, यहाँ ए भी बराबर दिया हुआ है। अगर इसके अप्लाई की बात करें तो यहाँ से अप्लाई सेक्शन होगा। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो डाउनलोड नोटिफिकेशन करने के बाद एक पीडीएफ ओपन होगा, जिसको देखने के बाद क्या क्या होगा सब कुछ उसमें दिया रहता है। और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस डाउनलोड सिलेबस पर जाकर सिलेबस देख सकते हैं। अगर किसी अपने से फॉर्म अप्लाई करते समय किसी को फ़ोटो नेम डेट में अगर कुछ भी करना हुआ है, एडिट करना है तो इस साइट पर जाकर कर सकते हैं। और इसके अधिकृत वेबसाइट टेलीग्राम व्हाट्सएप भी चालू किया गया, जिससे यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। यानी एसएससी एग्ज़ाम एसएससी की जो वेबसाइट है उसी वही वेबसाइट इसकी है। अगर इसकी बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में क्या क्या होगा तो इस तरह से सिलेबस पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 20 नंबर 20 क्वेश्चन 40 अंक का। पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी आएगा 20 क्वेश्चन 40 मिनट का। कुल हमको इस तरह से 60 मिनट मिलता है और हमको क्वेश्चन करना होते हैं 80 क्वेश्चन करना होता है। ऑल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.5 नेगेटिव मार्क होगा ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 0.5 अंक आपका माइनस हो जाएगा सही वाले में से। The date examination will be inform candidate only through the website of the commissions, यानी कमीशंस की जो वेबसाइट होगी वही उसी के थ्रू आपके एग्ज़ाम डेट होगा। पर किसी भी चैनल के बारे में आप या किसी भी सोशल मीडिया के वेबसाइट के बारे में बताए गए डेट का विश्वास ना करें। सरकारी रिजल्ट.com result.com या एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और एग्ज़ाम मोड की बात करें तो आंसर की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी के माध्यम से होगा। वेबसाइट पर ऑफिशियल की एसएससी की कमीशन की जो वेबसाइट होगा उसके थ्रू आपका एग्ज़ाम खुले। कैंडिडेट में गो टू थ्रो द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ़ एनी विथ इन लिमिट पेमेंट 100 रुपये पर क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है तो 100 रुपये प्रति क्वेश्चन पर होगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन दोनों के वेरिफिकेशन देना होगा, यानी कि जहाँ से जो सही होगा आप उसको स्रोत देना होगा। इस स्रोत देना उसके लिए आपको एंथेटिक बुक की ज़रूरत होगी। अगर जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्क्रिप्शन पैटर्न विल बी टेस्ट थ्रू क्वेश्चन नॉन वर्बल टाइप। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि किस टॉपिक से क्या क्या आएगा, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पुनः वही दिया हुआ है जो कि उसमें हाईलाइट करके दिया है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ये थी कुछ एसएससी जीडी की कुछ प्रमुख बातें जो हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी होता है। अगर बात करें तो कुछ इसमें रिलैक्सेशन छूट भी होता है, तो इसके लिए हमको इसके अंतर्गत जो आएगा उसको छूट मिलेगी। अगर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्रिब्यूज 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो वहाँ 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147.5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट फिलिंग कैटेगरीज
और अगर इसमें बात करें हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल तथा 152.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट किया गया है। अदर स्टेट के लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर ऐसे क्षेत्र से आते हैं तो आपकी अगर हाइट इतना होनी होगी तो फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।